मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके पिताजी 15 साल बिहार में बूथ लूट के मुख्यमंत्री बने थे किया। लालू जी ने विरोध किया था, खुलेआम विरोध किया था। ये मैं बताना चाहूंगा। लालू जी को तो अंडमान के जेल में होना चाहिए, क्योंकि बिहार का अलकतरा चोरी किया, बिहार का चारा चोरी किया। मदरसा में बैठकर देश को टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में कैसे बैठाया जाए, वैसे लोगों को ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तेजस्वी जी लगातार सनातन पे वार करने का काम करते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, इससे स्पष्ट रूप से उनकी गंदी मानसिकता झलक करके सामने आती है ना। भ्रष्टाचार का पेड़ है कांग्रेस, ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ये तो स्वयं नौवीं फेल है, चपरासी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, जिसके पहले तेजस्वी यादव का एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिस पोस्ट में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश के शीर्ष कुर्सियों पर जितने भी नेता बैठे हैं सारे हिंदू हैं। देश के सभी राज्यों में मुख्यमंत्री हिंदू हैं, तो फिर हिंदुत्व खतरे में कैसे है? अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं, इनसे जानेंगे क्या हिंदुत्व खतरे में है या फिर तेजस्वी यादव का पोस्ट झूठा है। क्या कहिएगा तेजस्वी यादव के पोस्ट के बारे में? देखिए, इंडी अलायंस के प्रमुख नेता तेजस्वी जी लगातार सनातन पे वार करने का काम करते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, इससे स्पष्ट रूप से उनकी गंदी मानसिकता झलक करके सामने आती है कि कैसा कैसा सनातन विरोधी एजेंडा ये लोग समाज में चलाने का काम करते हैं। मैं 2-3 प्रमुख मुद्दों पे बात करूंगा। दक्षिण भारत में इनके एक सहयोगी हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, विभिन्न बीमारियों के साथ तुलना करते हैं। इनके एक नेता जो कि शिक्षा मंत्री बने हुए थे, वो कहते हैं कि सनातन जो है वो पोटेशियम साइनाइड है, और सनातन के विषय में बताया जाता है, ये रामचरितमानस के विषय में बताया जाता है कि मदरसा में लिखा गया है। इसके अलावा इनके जो आका हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी जब बनारस जाते हैं तो बनारस में जाकर के काशी के युवाओं को नशेड़ी और शराबी बताते हैं। क्या ये संयोग है या प्रयोग है? कहीं ना कहीं मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। जानबूझकर सनातन को बेइज्जत करने के लिए काशी के युवाओं के विषय में इन्होंने कहा कि वो शराबी हैं, नशेड़ी हैं, क्योंकि महादेव की पूजा भांग और धतूरे से की जाती है। तो इस प्रकार से ये इन्होंने एजेंडा सेट किया है। ये मदरसा छाप गुंडा तंत्र को प्रायोजित तरीके से ये लोग बढ़ाने का काम करते हैं, और मदरसा में बैठकर देश को टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में कैसे बैठाया जाए, वैसे लोगों को ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन कभी भी देश की एकता अखंडता की बात नहीं करते हैं। मदरसा में बैठे हुए लोग जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं, और मुसलमानों का भी जिन लोगों ने दोहन करने का काम किया, जिन लोगों ने मुसलमानों की भी खुशियों को छीनने का काम किया, और मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ा करने का काम किया, इस इंडी अलायंस का यही प्रारूप है, और इसने इसी प्रकार का काम किया है। ये किसी के हैं क्या? अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने बोला कि जो दिल्ली में तेजस्वी यादव के आका बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है राहुल गांधी तेजस्वी यादव के आका है या फिर लालू यादव उनके आका है? देखिए, निश्चित रूप से इनके आका जो है ना, भ्रष्टाचार का पेड़ है कांग्रेस, जो कि गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, मुगल, अफगान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में बैठा हुआ है। मुगलों की गोद में बैठे हुए लोग, जिहाद का नारा देने वाले लोग। ये जिहाद का नारा किसने दिया था? भारत पे जब आक्रमण हुआ सोमनाथ मंदिर के ऊपर, तो सबसे पहले जिहाद का नारा जो है बाबर ने दिया था। और बाबर की कुछ पैदाइश जो लोग हैं, वो इनकी पार्टियों में जो बैठे हुए लोग हैं, उनके विषय में बात कर रहा हूं। जिसने अभी अभी वोट जिहाद की बात की, उसका जवाब कौन देगा? अच्छा, आपने राहुल गांधी की यहाँ पे बात की, राहुल गांधी को मुसलमान के साथ तुलना किया, उन्होंने सनातन विरोधी आपने बताया। लेकिन अगर पिछला वीडियो अगर उनका उठा के देखा जाए, पिछले साल की अगर बात करें, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे और तमाम ज्योतिर्लिंगों की उन्होंने दर्शन भी की थी। भक्ति में थे, सनातन में थे वो। राम मंदिर को तोड़ने की बात किसने की थी, और कार सुकू के ऊपर गोलियां किसने चलवाई थी? और यह भी समझना है कि राम मंदिर निर्माण को बाधित करने का काम किसने किया था, यह भी समझना है। इनकी पार्टी के एक नेता है, गूगल में दिया गया है, उसको कोट कर रहा हूं। इनकी पार्टी के एक नेता कश्मीर में कहते हैं कि अगर इनकी सरकार बनती है तो आतंकी जो मारे गए हैं उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। कभी इन्होंने विरोध किया क्या?
दक्षिण भारत में केरल में एक दल है मुस्लिम लीग, वो कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग दिया जाएगा, तब ब्रिटेन में जाकर एक यूनिवर्सिटी में उसी पार्टी के विषय में, मुस्लिम लीग के विषय में ये कहते हैं कि वो सेकुलर पार्टी है, भारत की सबसे अच्छी पार्टी है, इस प्रकार की ये बातें करते हैं। मैंने कभी भी किसी जाति का विरोध नहीं किया, ना ही किसी धर्म का विरोध किया। मैं ये पूछता हूं कि मुसलमानों के जो बच्चे हैं, उनकी उन्नति, उनके उत्थान, उनकी तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? मुसलमानों को हाशिए पे खड़ा करने का काम किया। और एक कहावत है, अंधों में काना राजा, इसीलिए जानबूझकर उनके बच्चों को, उनकी शिक्षा दीक्षा को, उनकी उन्नति को, उनके तरक्की को कहीं ना कहीं बाधित करने का काम किसने किया? तो धार्मिक एकीकरण के नाम पर मुसलमानों को धोखा देने का काम कहने का मतलब ये है कि हिंदुत्व खतरे में है। देखिए, निश्चित रूप से यह समझना है कि इन लोगों ने मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को बरगलाने का काम किया, और दूसरे तरफ सनातन मान्यताओं में बसे हुए भारतवर्ष अर्थात 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं की धार्मिक आस्था को समाप्त करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते अगर मैं ये कहता हूं कि सनातन की रक्षा हमारा उद्देश्य है और सनातन के हिंदुत्व खतरे में है कि नहीं? देखिए, स्पष्ट रूप से यह समझना है खतरे में है कि नहीं। मैं जो बता रहा हूं उसको, खतरे में है कि मैं नहीं, जो बता रहा हूं उसको समझिएगा ना, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा। धर्मो रक्षिता रक्षिता के भाव पे हम चलते हैं और कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर हम आगे बढ़ते हैं। ये लोग प्रायः इनका एजेंडा है सनातन पे वार करो, और कहीं ना कहीं धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाले जो लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रश्रय देने वाले जो लोग हैं, ये इंडी अलायंस के जो लोग हैं, उनके विषय में बात नहीं होनी चाहिए क्या? हमने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, हमने अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े। सनातन मान्यताओं में बसे हुए भारतवर्ष की धार्मिक आस्था का सम्मान करने की अगर बात करते हैं तो क्या गलत करते हैं? हमने ये तो नहीं कहा कि किसी को परेशान करो, किसी को तंग करो। हिंदुत्व खतरे में है। मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया है। मैंने स्पष्ट रूप से बताया है, अगर ये इंडी अलायंस के लोग जब तक हैं तब तक खतरा तो है, लेकिन अगर इंडी अलायंस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है, तो हम सबकी उन्नति, सबकी तरक्की, सबके उत्थान और देश के कल्याण और कहीं ना कहीं देश की कला संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत की समझ जिसमें है, वही संस्कृति और धर्म को बनाए और बचाए रख सकता है। तेजस्वी यादव अपने धर्म को बचा कर नहीं रखेंगे? देखिए, तेजस्वी जी सिर्फ इतना बता दे कि वो कब चंदन टीका लगाते हैं। वो तो चंदन टीका लगाने वाले जो लोग हैं, वैसे लोगों को तो अपमानित पहले ही रोहिणी आचार्य, लालू यादव और राबड़ी देवी की फोटो वायरल हुई थी मंदिर में पूजा करते हुए, सोनपुर के मंदिर में। वही तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कभी भी राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसका विरोध किसने किया? सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए जानबूझकर ये राम मंदिर नहीं गए, ये पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं। गया था उन लोगों को? अरे निश्चित रूप से सभी के पास गया था, देश के सभी प्रमुख लोगों के पास गया था, यहां तक कि राम मंदिर के निर्माण में जो कार सेवक हैं, सभी वहां गए थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने विरोध किया। लालू जी ने विरोध किया था, खुलेआम विरोध किया था। ये मैं बताना चाहूंगा, लालू जी को तो अंडमान के जेल में होना चाहिए, क्योंकि रांची के जेल में 5 स्टार की सुविधाएं ले रहे थे। बिहार का अलकतरा चोरी किया, बिहार का चारा चोरी किया। ये बताएं ना, गरीबों का भोजन चोरी करने वाले जो लोग हैं, वो राष्ट्र की उन्नति और उत्थान की बात करेंगे क्या? इनको तो तिहाड़ के जेल में भी मैं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि तिहाड़ के जेल में इनका एक मित्र बैठा हुआ है, दिल्ली सरकार का वो मुख्यमंत्री है, और दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही तिहाड़ जेल आती है। वो कहता है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और सिर्फ इतना समझना है कि अगर उनको जान से मारने की धमकी कोई दे रहा है या फिर जान से मारने की साजिश हो रही है, तो बाद में लाएंगे यहाँ पे, उनको अब साइड में रखिए। अभी हिंदुत्व पे बात हो रही है, हिंदुत्व पे ही बात करेंगे। देखिए, वही तो मैं बता रहा हूं, ये भारत कहीं ना कहीं सनातन मान्यताओं में, तेजस्वी यादव का पोस्ट गलत है। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं पूरा ये एक ना बेइज्जती करने का तरीका। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि सारे जो मुख्यमंत्री हैं भारत में सारे हिंदू हैं, तो क्या इस बार मुस्लिम मुख्यमंत्रियों को मौका मिलेगा? क्या मुस्लिम युवाओं को मौका मिलेगा क्या मुख्यमंत्री बनने का? वही तो मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिताजी, उनके पिताजी 15 साल बिहार में बूथ लूट के मुख्यमंत्री बने थे। चलो माना कि बूथ ही लूटे थे, लेकिन एक बार किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनने क्यों नहीं दिया? यह भी तो बता दें। इनकी पार्टी से एक एक मुस्लिम नेता छोड़ के बाहर जा रहा है और कहीं ना कहीं मंच के माध्यम से आंसू बहा रहा है, तो उनके आंसुओं का हिसाब कौन करेगा? यही करेंगे ना। ये भी तो बता दें, अपने पिताजी को हटा के 1 साल के लिए भी किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया?
ये ज्ञान देते हैं। कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन ये इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ये तो स्वयं 9वीं फेल हैं, चपरासी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये नौकरी देने की बात करते हैं। आजकल मुख्यमंत्री का नौकरी बांटने में लगे हुए हैं। लगातार तेजस्वी यादव का पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिसपे सियासी बवाल तो चल ही रहा है और खास करके हिंदू धर्म से लोग जो आते हैं, जो हिंदुत्व को मानते हैं, उनको काफी ठेस पहुंची है। क्योंकि तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि हिंदुत्व खतरे में नहीं है। वहीं सुमित शशांक का ये भी कहना है कि हिंदुत्व खतरे में है और कैसे खतरे में है ये भी इन्होंने बताया। और यहाँ तक राहुल गांधी के भी बारे में इन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी काशी में जाके काशी वालों को नशेड़ी बताते हैं, तो इन्होंने कैसे काशी के जनता को टारगेट किया है। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।